पहलगाम आतंकी हमले पर भारत को दुनिया भर का साथ मिल रहा है। दुनिया के सभी देश एक सुर में कह रहे हैं कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। भारत जो भी कदम उठाता है उसका साथ देंगे और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साथ और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बात। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है। उन्होंने इस आतंकी हमले के 24 घंटे के भीतर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से संपर्क साधा, अपनी संवेदना जाहिर की, आतंकी हमले में मृतकों उनके परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की और एक बात बहुत ही साफ लफ्जों में, साफ शब्दों में कही है, वो ये कि आतंकी हमले में शामिल सभी लोगों और जिन्होंने आतंकियों की मदद की है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। भारत को कड़ा कदम उठाना चाहिए और भारत के हर कदम में इजराइल भारत के साथ खड़ा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की कड़ी निंदा की और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को कोट करते हुए लिखा, मेरे मित्र नरेंद्र मोदी, पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले से मैं बहुत दुखी हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारजनों के साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल भारत के साथ खड़ा है। ये बयान एक बार फिर साबित करता है कि आखिर भारत और इजराइल के बीच का जो संबंध है वो कूटनीतिक लिहाज से सुरक्षा सहयोग की दिशा में कितना महत्वपूर्ण है। और आतंकवाद के खिलाफ ये जो लड़ाई है, इजराइल भी उसका सामना कर रहा है और यही वजह कि इजराइल की ओर से तुरंत ही संवेदना व्यक्त की गई और इस आतंकी हमले की गहराई को, इसके दर्द को समझने की बात कही गई है। इससे पहले 2023 में इजराइल में जब इजरायली लोग जश्न मना रहे थे, उस वक्त हमास की ओर से अटैक किया गया था, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल ने, नेतन्याहू ने एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। वो लड़ाई अब भी जारी है। नेतन्याहू का यही कहना है कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है। इधर एक और बात, इजराइल में हुए आतंकी हमले और इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध को भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई और ये डर किसी और ने नहीं जताया है, बल्कि ये डर अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी राजदूत ने जताया है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत हुसैन हक्कानी ने कहा है कि 2023 में इजराइल में हमास ने हमला किया था और उसके बाद भयंकर तबाही को झेल रहा है। 2025 में पहलगाम में हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है और इसके भी दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं और ये असर कुछ हमास जैसा ही हो सकता है। इस तरह के संकेत भी जाहिर किए गए हैं। जाहिर सी बात है, डर तो पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के कई और राजदूतों ने, कई नेताओं ने इस तरह की आशंका जाहिर की है। हालांकि कोई खुलकर नहीं कह रहा है, लेकिन ये जरूर कह रहा है कि पहली उंगली पाकिस्तान की तरफ ही उठती है अगर भारत में कहीं कोई आतंकी हमला होता है। और इतिहास भी इस बात की गवाही देते रहे हैं। भले ही पाकिस्तान की सरकार न माने, जो कि कभी नहीं मानेगी, लेकिन तमाम सुराग जो हैं, तमाम सबूत हैं, वो पाकिस्तान से ही हमले के कनेक्शन को जोड़ते हैं और ऐसे में कोई एक बड़ा हमला हो सकता है। भारत की ओर से पाकिस्तान के अंदर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इजराइल की तरफ से इस बीच जिस तरह से सहयोग की बात कही गई है, उस पर सबकी नजर है।